तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आबा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज जितने भी मैट्रिक और इंटर के बच्चे हैं, थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी बातों को समझते जाइएगा और मैं बताऊंगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी भी है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपकी जो परीक्षा है वो 9 मार्च से शुरू होने वाली है। ये बड़ी न्यूज़ अब आपके सामने तो आ गई होगी, आपको पता चल ही गया होगा। तो 9 मार्च से होगी, है ना, और 26 मार्च तक चलेगी। मतलब कि आपका परीक्षा मार्च में ही हो जा रहा है। तो आप देख लीजिए, सभी को उम्मीद थी कि आपकी परीक्षा जो होगी वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से होगी, मतलब 1-2 अप्रैल से होगी। लेकिन देखिए, आपका एग्ज़ाम 9 मार्च से ही लिया जा रहा है। सिलेबस कम कर दिया गया, आपको पता होगा। तो जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद ने जानकारी दी है। 2 पालियों में आपकी परीक्षा होने वाली है, ये बात तो पता होंगी, आपको पता ही होगा, है ना। तो झारखंड अधिविद ने ये निर्णय लिया है। चलिए, इसके विषय पे पहले ये आपको जानकारी दे दें कि 2 तरह की जानकारी आपकी आई हुई है। एक मॉडल पेपर से भी रिलेटेड आया हुआ है ना, मॉडल पेपर से रिलेटेड, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। और आपकी परीक्षा की कुछ जो भी जानकारी आई है, चलिए उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। मॉडल पेपर का बात आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, है ना। चलिए, पहले मैं उसी को पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो देखिए, क्या निर्णय लिया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आपका जो जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी वो अब 9 मार्च से होगी। ये निर्णय लिया गया है। 7.5 लाख बच्चे हैं कुल मिला के, मैट्रिक में इतने बच्चे हैं और इंटर में इतने बच्चे हैं, देख पा रहे होंगे, लगभग 7.5 लाख बच्चे हैं, जोड़ के देखिएगा तो चलिए एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और पिछले साल से ज़्यादा बच्चे हैं, देख पा रहे होंगे, इस साल जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं। और आपका मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी हो गया मैट्रिक के बच्चों के लिए। तो सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए, पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि आपको अगर परीक्षा देनी है तो शपथ पत्र देना जरूरी है। जहाँ पे जैसा लिख रहा है, यहाँ देखिए कि परीक्षार्थियों को देना होगा शपथ पत्र, है ना। क्या शपथ पत्र में देखिए, मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा के पूर्व शपथ पत्र देना पड़ सकता है। वर्तमान में जिस प्रकार 10वीं और 12वीं के छात्रों के अभिभावकों को स्कूल भेजने के लिए घोषणा पत्र देना पड़ा था, उसी आधार पर मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को भी शपथ पत्र लिया जा सकेगा, है ना, लिया जा सकेगा। इन्हें यह बताना होगा कि उसके परिजन कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, कोरोना नहीं है, ऐसे में किसी मरीज के संपर्क में नहीं आए हैं। मतलब कि ये आपको शपथ पत्र आपको वहाँ पे परीक्षा केंद्र में तभी प्रवेश मिलेगा जब आप इसको लेके जाइएगा। इसके अलावा चलिए और कुछ जानकारी देख लेते क्या दी हुई है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि झारखंड में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 9 मार्च से होगी, 26 मार्च तक चलेगा। सोमवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह मुहर लगा दी गई है। 4 तारीख को हुआ था आपका बैठक, है ना। परीक्षा का संचालन दोनों पालियों में होगा और इतने लाख बच्चे शामिल हो रहे हैं और छात्र छात्राएं। परीक्षा का शेड्यूल अगले सप्ताह जारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो शेड्यूल भी आपको मैं यहाँ पे भेज दूंगा। इससे पहले एक बात और बता दूं कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जितने भी बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको सारी चीज़ें, जितनी भी न्यूज़ रहती है, नोटिस रहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहता है, सभी मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाए, मैं बार बार कर रहा हूँ। तो उस जैक मतलब कि जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक भी नीचे दे दिया गया है। लिंक से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है खोजने में, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ऐसे सर्च कीजिए, लिख के बोर्ड आभा जाके पहले आप टेलीग्राम ग्रुप खोल लीजिएगा, टेलीग्राम मतलब कि ऐप, और वहाँ पे सर्च में ये लिखिएगा BOARD बोर्ड लिख लीजिएगा, BOARD बोर्ड, BOARD बोर्ड, और आभा लिखिएगा स्पेस देके AABHA, है ना। और ब्रैकेट में फिर आपको लिखना है यहाँ पे, इसके बाद ब्रैकेट दे दीजिएगा और लिखिएगा जैक बोर्ड, है ना। ब्रैकेट में जाके लिखिएगा जैक बोर्ड और आपको फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना। ये आप लिख के सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। और वो ग्रुप सब जरूर जुड़ जाएं बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सभी आपके बताए जाएंगे, तो आप वहाँ से जरूर जुड़ जाएं। उसके बाद देखिए, मैं क्या बता रहा था, बैठक के बाद जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस साल करीब 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और विलंब शुल्क के साथ इस महीने के अंत तक आपको भर के देना है ना। तो आप ये कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। और इस साल आपकी जो मतलब कि सेंटर की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है, यहाँ पे लिखा गया है जैसा कि प्रोटोकॉल के तहत, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। और अप्रैल में होगी 8वीं और 9वीं 11वीं की परीक्षाएं। ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। हैंड सैनिटाइज किया जाएगा आपको एग्जाम में, है ना। और कैसे कैसे प्रोटोकॉल में आपको पालन किया जा रहा है, चलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। परीक्षा के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, चलिए पढ़ देता हूँ कि इस साल जहां परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सभी अनिवार्य होगा। हर पाली में, है ना, परीक्षा की समाप्ति के बाद सारे बेंच को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा के पूर्व थर्मल स्कैनर से आपका टेम्परेचर भी माप लिया जाएगा। साथ ही हैंड सैनिटाइज करके साबुन से धोने के बाद
परीक्षार्थियों को मतलब कि आपको रूम में भेजा जाएगा एग्जाम देने के लिए। और अप्रैल में ही होने वाली है 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा। ये सारे 8वीं 9वीं और 11वीं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और परीक्षार्थियों को शपथ पत्र देना होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा मतलब कि मॉडल प्रश्न पत्र पर क्या है अपडेट वो भी पढ़ देता हूँ। देखिए मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो चुका है ना। और मैट्रिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र का पहला सेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल सोमवार को जारी कर दिया गया है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इनका इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंस कितना रखता है ये। आपका जो मॉडल पेपर रहेगा उसी के हिसाब से आप जान सकेंगे कि आपका परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पत्र आएगा। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप अपने मॉडल प्रश्न पत्र पर ध्यान दीजिएगा और उसी के आधार पर लगभग प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में दिखेंगे। तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लीजिए जितने भी इंटर और मैट्रिक के बच्चे हैं। तो मैट्रिक का जारी हो गया और इंटर का भी जारी हो जाएगा। तो आप अपने मॉडल प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चन पेपर आप करते जाइए, बनाते जाइए और उसी के जैसे प्रश्नों का आप समझिएगा कि परीक्षा में आने वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही प्रश्न आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि उसी के जैसा प्रश्न आएगा। मतलब कि आप उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव इसमें दिखेगा उसी का ऑब्जेक्टिव उतना परीक्षा में भी दिखेगा। मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से परीक्षार्थी तैयारी कर सकेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जैक ने अपने वेबसाइट में से अपलोड कर दिया है। सिर्फ विज्ञान विषय को छोड़कर सभी विषय 90 अंक के होंगे। यहाँ लिखा हुआ है 10 अंक आपका स्कूल द्वारा दिया जाएगा। और विज्ञान कितने नंबर का होगा? विज्ञान की लिखित परीक्षा आपकी 80 अंकों की होगी। 10 अंक प्रैक्टिकल और 10 अंक स्कूल के असेसमेंट में दिया जाएगा आपको। झारखंड के मॉडल प्रश्न पत्र जहाँ 30% सवाल आपका क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति पर आधारित है। वहीं 20% प्रश्न अति लघु प्रश्न पत्र है। समझ लीजिए 50% तो आपको आसान है। इसके अलावा 20% लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आधारित रहेंगे, है ना। 40% यहाँ रहेंगे। सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से आपका 40% कटौती कर दिया था आपको, अब ये पता होगा। और इंटरनल असेसमेंट के लिए 20 अंक दिए जाते थे, लेकिन इस साल आपको बंद होने की वजह से 10 ही अंक दिए जा रहे हैं। 10 अंक की ज़्यादा की लिखित परीक्षा होगी। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करना, मैं इस टॉपिक पे आया हूँ तो मैं चलिए बता दूँ कि बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव, इसके पहले एक मैंने वीडियो और डाला है ना। तो आई बटन जो ऊपर दिख रहा है आई बटन, वो वीडियो जरूर देख लें कि कैसे आपको तैयारी करना है। आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा और आगे मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको क्या करना है। कोई भी चीज़ करने से पहले समझ लीजिए जो आपका चैप्टर जो हट गया उसको तो मतलब ही हट जाना, मतलब कर देना, हटा देना है। और जो चैप्टर आपका बच गया है उसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जाइए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपका ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो रहेगा प्रश्न, वो ज़्यादा कर दिया गया है ना। यहाँ से देखिए लघु, अति लघु और जो आपका लघु उत्तरीय है और जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कुल मिला के 70% है। देखिए ना आप 20 30 50 20 70%, मतलब 70% जब यही आपका रहेगा तो 70 नंबर का अंक तो यहीं से आपको मिल जाएगा। 60 से 70 नंबर का प्रश्न तो आप कैसे कर पाएंगे? अगर बात की माने, अगर मैं यहीं से पूछ दूं कि जैक ने अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया है, अगर आपको मैं ये पूछूं कि जैक ने खाली जगह इसे अपलोड कर दिया, तो आपको लिखना होगा अपनी वेबसाइट पर। तो खाली स्थान में ही भरिएगा ना। तो खाली स्थान को कैसे आप भर पाइएगा? अगर आप लाइन बाय लाइन अगर आप एनसीईआरटी को गो थ्रू नहीं कीजिएगा तो आपसे नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सभी चीज़ों को पढ़ते जाना है। अब यही आप कर सकते हैं। और जो चीज़ें मुख्य कर रहेगी उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है ना। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ ब्लैंक को फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है भरने, कुछ भी भरने मिल गया है। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट नज़र आएगा कि ये वाला लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कीजिए। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि गेस्ट पेपर का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आप करते जाइए, है ना। और उसके साथ साथ अति लघु प्रश्न जरूर करते जाइएगा। लघु प्रश्न जो 2-3 लाइन का आंसर रहता है, 4 लाइन का, उसको भी करते जाइएगा। 2-2 3-3 नंबर के वो अंक वाले प्रश्न आएंगे। तो बाकी लघु मतलब कि जो लेंदी प्रश्न है, जो मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो आप गेस्ट पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं। गेस्ट पेपर में जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक लाइन में या एक शब्द में आंसर देना रहता है। तो एक लाइन में आप समझ रहे होंगे कि आपको लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही है। और उसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ सिर्फ गेस्ट पेपर करके मत जाइएगा। सिर्फ गेस्ट पेपर का आप ऑब्जेक्टिव करके नहीं जाइए, उसको तो कर ही लेना है। ये नहीं कि गेस्ट पेपर वाला नहीं करना है, गेस्ट पेपर वाला भी कर लेना है, लेकिन एनसीईआरटी को भी लाइन बाय लाइन गो थ्रू जरूर करना है। तभी आप इस पेपर में मतलब इस साल अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के लिए बस मैं इतने ही टिप्स दे रहा हूँ। तो लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी पढ़िए, गेस्ट पेपर का तैयारी पूरा कर लीजिए। और मॉडल प्रश्न पत्र तो आप छोड़िए ही नहीं। ये जो मॉडल प्रश्न पत्र आ रहा है एक भी सेट नहीं छोड़िएगा। और देखिए आपका मार्क्स किस तरह से कितना अच्छा आता है। अगर नहीं आएगा तो फिर आप बोलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ध्यान दीजिए, अपने पर विशेष ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, तबीयत खराब होने नहीं दीजिए, टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही आसान है इस साल का पेपर। और मैं यही कहूँगा कि मेरे जो चैनल है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें ज़रूर से जुड़ लें। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।